बॉलीवुड की चमक धमक के पीछे कई बार ऐसी कहानियां छिपी होती हैं जो पर्दे पर नहीं बल्कि जिंदगी की असल स्क्रिप्ट पर लिखी जाती हैं। एक मशहूर अभिनेता जो अपने गुस्से, रिश्तों और विवादों के लिए जाना गया। एक खूबसूरत और शांत स्वभाव की अभिनेत्री जिसने उससे प्यार किया, शादी और हर तूफान में उसके साथ खड़ी रही। और फिर उनका बेटा जिसने अपने करियर की शुरुआत तो स्टार की तरह की, लेकिन नाम जुड़ गया एक ऐसी दुखद घटना से जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सबसे विवादित एक्टर्स में से एक आदित्य पंचोली और उनकी एक्ट्रेस पत्नी जरीना वहाब के बारे में। आदित्य पंचोली ने 1980 के दशक में फिल्मी दुनिया में कदम रखा और अपनी रफ टफ पर्सनालिटी से शुरुआत में काफी ध्यान खींचा। उन्होंने कुछ हिट फिल्में दी, लेकिन ज्यादातर उन्हें साइड रोल्स और नेगेटिव कैरेक्टर्स में ही देखा गया। यस बॉस, बाजीगर और आतिश जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी एक्टिंग से छाप छोड़ी, लेकिन वो कभी मेन स्ट्रीम हीरो नहीं बन सके। उनके करियर की गाड़ी उतनी रफ्तार नहीं पकड़ पाई जितनी उम्मीद थी। इसी दौरान एक फिल्म की शूटिंग के बीच उनकी मुलाकात हुई एक ऐसी अभिनेत्री से जिसने न केवल उनका दिल जीता बल्कि उनके जीवन की दिशा भी बदल दी। ये अभिनेत्री थी जरीना वहाब। 1970 के दशक में अपने सौम्य सौंदर्य और सादगी भरे अभिनय से उन्होंने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। चित्तचोर और घरोंदा जैसी फिल्मों में उनकी परफॉर्मेंस को आज भी सराहा जाता है। जहां एक ओर जरीना का करियर एक स्थिर और गरिमामय रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, वहीं आदित्य पंचोली संघर्ष और विवादों से घिरे नजर आने लगे। दोनों के बीच उम्र का फासला था, लेकिन दिल की कशिश इतनी थी कि जरीना ने आदित्य से शादी करने का फैसला लिया। ये रिश्ता बॉलीवुड में खूब चर्चा में रहा। एक शांत, परिपक्व अभिनेत्री और एक उग्र स्वभाव वाले अभिनेता की जोड़ी ने सभी को चौंका दिया। शादी के शुरुआती सालों में सब कुछ सामान्य दिखा, लेकिन धीरे धीरे आदित्य पंचोली के गुस्सैल स्वभाव और बाहर के रिश्तों ने इस रिश्ते में दरारें डालनी शुरू ही की थी। कंगना रनौत के साथ उनका अफेयर सबसे बड़ा विवाद बना, जिसमें कंगना ने उन पर मानसिक और शारीरिक शोषण के गंभीर आरोप लगाए। इसके अलावा आदित्य पर एक महिला ने बलात्कार और धमकी का केस दर्ज कराया और कई मौकों पर उनका नाम हिंसात्मक व्यवहार, शराब और मारपीट से जुड़ता रहा। इन सब के बीच जरीना वहाब ने परिवार और बच्चों को संभालने की कोशिश की, लेकिन आदित्य के विवादों से भरी जिंदगी उनके रिश्ते को हमेशा एक संघर्ष बनाती रही। पति के लिए इतना सब सुनने के बाद भी जरीना ने इस रिश्ते को कभी खत्म करने का नहीं सोचा, बल्कि इसे और मजबूत बनाया। तो चलिए आज आपको इस वीडियो में आदित्य पंचोली से जुड़े कई स्कैंडल्स के बारे में बताते हैं और बताएंगे कि कैसे शुरू हुई थी आदित्य जरीना की लव स्टोरी। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। बॉलीवुड में कई सारे सितारे ऐसे हैं जिन्होंने धर्म की दीवार को तोड़कर अलग धर्म में शादी की है और इस लिस्ट में कई सारी एक्ट्रेसेस के नाम शुमार हैं। उन्हीं में से एक रही हैं जरीना वहाब, जिन्होंने मुस्लिम होते हुए दूसरे धर्म में शादी की थी। जरीना वहाब ने कई सारी बड़ी फिल्मों में काम किया है। साल 1986 में फिल्म कलंक का टीका की शूटिंग के दौरान जरीना जाने माने एक्टर आदित्य पंचोली पर दिल हार बैठी थी। इसी दौरान वो एक दूसरे के करीब आए और घर बसा लिया। 1986 में जरीना वहाब ने आदित्य संग शादी कर ली और दोनों की उम्र में करीब 7 साल का फर्क था। दरअसल एक्ट्रेस बड़ी थी और एक्टर छोटे थे। हालांकि दोनों के रिश्ते पर उम्र का कोई असर नहीं पड़ा। वहीं दूसरी तरफ आदित्य पंचोली बॉलीवुड की कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं, लेकिन उनका करियर उस तरह से कभी परवान नहीं चढ़ सका जिसकी उन्हें चाहत होगी। लेकिन वो विवादों के हीरो जरूर बनकर रह गए। वैसे कम ही लोगों को इस बात की जानकारी है कि आदित्य पंचोली के पिता राजन पंचोली बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर थे। वहीं जरीना की मां नहीं चाहती थी कि ये दोनों शादी करें, लेकिन जरीना आदित्य से बेहद प्यार करती थी। हालांकि अपने प्यार से शादी करने के बाद जरीना को सुकून बिल्कुल नहीं मिला। शादी के 7 साल बाद आदित्य और वेटरन एक्टर कबीर बेदी की बेटी पूजा बेदी की डेटिंग की खबरें सामने आई। सूत्रों के मुताबिक डेटिंग की खबरों के बीच पूजा बेदी की नौकरानी ने आदित्य पर आरोप लगाया कि पूजा को फिल्मों में काम दिलाने का वादा कर आदित्य पूजा का शारीरिक शोषण करते हैं। इस खबर के बाद आदित्य और पूजा ने अपने रास्ते अलग कर लिए। फिर साल 2004 में आदित्य पंचोली और कंगना रनौत के रिश्ते को लेकर भी खूब चर्चा हुई। उस वक्त कंगना फिल्म इंडस्ट्री में न्यूकमर थी।
ऐसे में आदित्य ने उन्हें फिल्म गैंगस्टर दिलाने में मदद की। फिर साल 2017 में आदित्य पर कंगना के साथ मारपीट और शारीरिक शोषण का आरोप लगा। इस बात का खुलासा कंगना ने लगभग 10 साल बाद अपने एक इंटरव्यू में किया था। कंगना रनौत के साथ इस कंट्रोवर्सी के वक्त भी आदित्य पंचोली की पत्नी जरीना उनके साथ डटकर खड़ी रही और अपने पति के बचाव में कई बार बात की। आदित्य पंचोली की बेवफाई के बाद भी जरीना ने हर कदम पर उनका साथ दिया। आदित्य पंचोली का कई सारे विवादों के साथ नाम जुड़ा और साल 2013 में उन पर पड़ोसी ने हमला करने के लिए केस दर्ज किया था। इतना ही नहीं, उनकी जिंदगी में तूफान तब आया जब साल 2019 में एक्टर पर एक नामचीन एक्ट्रेस ने रेप का आरोप लगाते हुए पुलिस में केस दर्ज करवाया था और दोनों के बीच 15 साल से विवाद चलता ही आ रहा है। बता दें कि आदित्य और जरीना की जिंदगी में 2 बच्चे हैं और उनके बेटे सूरज पर भी दिवंगत एक्ट्रेस जिया खान की मौत का आरोप लगा था। सूरज पंचोली, उन्होंने भी अपने पिता की तरह फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। हालांकि उन्होंने हीरो फिल्म से बड़े स्टार लॉन्च के साथ शुरुआत की, लेकिन उनका करियर एक्टिंग से ज्यादा विवादों में उलझा रहा। दुखद रूप से सूरज का नाम तब सुर्खियों में आया जब उनकी गर्लफ्रेंड और अभिनेत्री जिया खान ने 2013 में इस दुनिया को छोड़ दिया। जिया ने एक नोट लिखा था जिसमें सूरज पर मानसिक उत्पीड़न और धोखे के आरोप लगाए गए थे। मामले ने तब और तूल पकड़ा जब जिया की मां ने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में आदित्य पंचोली का भी हाथ था और उन्होंने अपने बेटे को बचाने की पूरी कोशिश की। कई सालों तक चले कोर्ट केस, मीडिया ट्रायल और सोशल मीडिया बहस ने सूरज की छवि को गहरा नुकसान पहुंचाया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि सूरज भी अपने पिता की तरह ही गुस्सैल और कंट्रोलिंग स्वभाव के हैं, जैसा बाप वैसा बेटा। हालांकि साल 2023 में कोर्ट ने सूरज को सबूतों के अभाव पर बरी कर दिया और अब केस को पूरी तरह बंद कर दिया गया है, क्योंकि इसमें सूरज के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले। लेकिन जिया की मौत के पीछे का राज आज भी सामने नहीं आ सका है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बॉलीवुड जगत से जुड़े ऐसे ही दिग्गज कलाकारों के अनसुने किस्से जानने के लिए देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।